राजीव नाम का एक लड़का सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था। वहाँ पर एक महिला उसका इंटरव्यू लेती है और जब उसका इंटरव्यू हो जाता है तो सारे जवाब उसने सही दिए थे और वह जैसे बाहर बरामदे में निकलता है तो जो इंटरव्यू लेने वाली महिला थी वह दौड़ कर आती है और आकर के राजीव से कहती है कि राजीव जी आप रुकिए, आपके पास अगर थोड़ा बहुत टाइम हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो राजीव कहता है कि बिल्कुल मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो उसके बाद वह महिला उसके साथ एक पार्क में चली जाती है। दरअसल दोस्तों कौन वह महिला थी और क्यों राजीव से बात करना चाहती थी, क्या यह पूरा मामला था, पूरी जानकारी डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक राजीव नाम का शख्स रहा करता है जिसके माँ बाप हैं घर में। राजीव खूब शादी के योग्य हो चुका है तो उसके माँ बाप उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम होता है संध्या। संध्या से उसकी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जो संध्या होती है वह अपने साथ शादी में बहुत सारा देन दहेज लाती है, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा सामान, जबकि लड़के के घर वालों ने और ना ही लड़के ने कोई दहेज मांगा था। लेकिन संध्या दहेज का सामान लेकर आती है तो घर वाले सोचते हैं कि उसके माँ बाप ने दिया है, उसके लिए दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे ही संध्या घर में दुल्हन बनकर आती है कुछ दिनों तक तो वह बड़े आराम से रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब उसको अपने सामने सब लोग नीचे नज़र आने लगते हैं। वह कहने लगती है कि तुम लोग हो ही क्या। और वह जब घर वाले ससुराल वाले कहते हैं, सास और ससुर किसी काम के लिए, तो संध्या उनको धमका दिया करती और उनसे उल्टी सीधी गाली बका करती थी और कोई भी उनका कहना नहीं मानती और बार बार कहती कि मैं इतना दहेज लेकर आई हूँ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, कोई नौकरानी रख लो किसी काम के लिए या फिर तुम खुद कर लो। अब इस बात को लेकर के बार बार उनके घर में झगड़ा होने लगता है। झगड़े ही झगड़े में 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल तक उस औरत ने उस घर के अंदर कोई शांति नहीं होने दी थी। हर सुबह शाम कलेश करना और घर वालों का दिल जलाना और ऊपर से फ़ोन पर अपनी माँ से बात करती रहती थी। अब जब 3 साल गुजर जाते हैं, जो लड़का होता है राजीव, वह पढ़ाई लिखाई अभी कर ही रहा था। पढ़ लिख कर वह सरकारी अफसर बनना चाहता था, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई बाकी थी। और जो यह लड़की होती है उसकी पत्नी संध्या, वह बार बार ये कहा करती कि जब तेरे पास कोई धंधा ही नहीं था तो मेरे से शादी क्यों की, जब तेरे पास कोई रोज़गार ही नहीं था, मैं तो अपने माँ बाप से इतना दहेज लेकर आई हूँ, मुझे कहीं कमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहीं पर आराम से बैठकर मौज मारूंगी। दोस्तों घर के अंदर जब कलेश ज़्यादा बढ़ने लगता है तो अब जो लड़का होता है राजीव, वह कह देता है कि देख, अगर तुझे रहना है तो प्यार से रह, माँ बाप के साथ अच्छे से रह। तू रोज़ रोज़ माँ बाप को गाली देती है और मुझे भी गाली देती है, क्या ये घर थोड़े है तो नरक बना रखा है तुमने। और दोस्तों बात भी सही है, औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और औरत ही घर को नरक में तब्दील कर देती है। औरत की कुदृष्टि घर को नरक बना देती है और अगर औरत अपने अच्छे कर्मों पर आए तो औरत ही घर को स्वर्ग बना लेती है। अब यहाँ पर इस औरत ने अपने घर को नरक बना रखा था और माँ बाप का यानी कि सास ससुर का और पति का जीना मुश्किल हो रहा था। तो पति कह ही देता है कि तुम्हें प्यार से रहना है तो रहो वरना तुम अपने घर जाओ। अब यही बात वो अपनी माँ से कहती है तो उसकी जो माँ होती है वह एकदम से फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने अपनी बेटी की शादी की है, उसको दहेज में उसको नौकरानी बनाकर नहीं भेजा है, तुम ऐसा कर तो मेरे पास आ जाओ, छोड़ दो उनको सबको। अब उसके बाद जो यह संध्या होती है यह अपनी माँ के पास चली जाती है और वहाँ जाने के बाद दोस्तों अब 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजर जाते हैं। अब जो राजीव होता है वह उसको लेने के लिए भी जाता है कि चलो घर चलो, गुस्सा ठंडा हो गया हो तो, लेकिन संध्या मना कर देती है कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। अब संध्या कुछ दिनों के बाद तलाक का केस डाल देती है और उनसे खर्चा मांग लेती है। अब जो राजीव होता है वह अपना कोई खेत वगैरह बेच करके उसको तलाक होने के बाद खर्चा देता है और घर में जितना भी उसका दहेज का सामान था उसको वापस देता है। तो उसके बाद संध्या का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन दोस्तों राजीव अपनी पढ़ाई में लगातार लगा हुआ था, सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहता था। इधर राजीव की माँ थी, वह भी बार बार कहती बेटा बहू को ले आ, वो क्यों नहीं आ रही है। लेकिन राजीव बार बार कहता कि माँ तलाक के बाद बहुएं आया नहीं करती, वह अलग हो गई है। लेकिन माँ जो कि बेचारी कुछ पढ़ी लिखी कम थी, बार बार कहती कि ऐसे अलग नहीं होते, 7 जन्मों का बंधन होता है, ऐसे कैसे अलग कर देगा तू, उसको लेकर आ जा। लेकिन राजीव कहाँ से लाता दोस्तों, तलाक हो चुका था। अब क्या होता, धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, राजीव की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह सरकारी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए एक बिल्डिंग में जाता है। उस बिल्डिंग में जैसे इंटरव्यू देने के लिए अंदर घुसता है तो सामने जो इंटरव्यू ले रही थी वह उसी की पत्नी, जिसका नाम होता है संध्या, वह थी। अब वह सोचता है कि यह तो मेरी पत्नी है, एक कदम तो उल्टा बढ़ाता है, लेकिन अगले क्षण सोचता है
कि पत्नी हुई तो क्या हुई, यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए तो बैठी ही है, मैं इंटरव्यू दूंगा। तो जा कर के वह इंटरव्यू देने लगता है। उसकी पत्नी उसका इंटरव्यू ले रही थी और वह इंटरव्यू में सारे सवालों के सही सही जवाब दे देता है। और सारा इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद अब वह बाहर निकलने लगता है, लेकिन पीछे दौड़ी दौड़ी उसकी पत्नी जो कि संध्या थी, जो कि इंटरव्यू ले रही थी, उसके पास आती है और उससे कहती है कि रुकिए रुकिए राजीव जी, आपके पास टाइम है थोड़ा सा। राजीव उसकी तरफ देखता है तो वह कहता है हाँ टाइम ही टाइम है, बताओ क्या बात है। तो संध्या अपने साथ उसको पार्क में ले जाती है। पार्क में वह बैठे हुए थे और संध्या उसकी तरफ देखकर अपने आंखों में आंसू भर लाती है और रोने लगती है। कहती है राजीव मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम्हारा साथ छोड़ दिया। राजीव कहता है क्या हुआ, और तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी है तो उसके तो तुम लायक थी, तुमने हमें दुखी इतना कर दिया था, जो भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन संध्या फिर से रोने लगती है और उसके बाद राजीव पूछ ही लेता है कि बताओ बात क्या हुई। तो संध्या बताती है कि जो तुमसे मुझे पैसे मिले थे तलाक के एवज में, वो सारे पैसे मेरी माँ और मेरे भैया भाभी वह उनके पास थे। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। तलाक के बाद मैं खुश थी कि मेरे पास समय गुजारने के लिए पैसा था, लेकिन मेरी माँ की एक दिन अचानक मौत हो जाती है और जैसे मेरी माँ की मौत हो जाती है तो सारा घर का कारोबार अब मेरे भैया भाभी देखने लगते हैं। और उसके बाद मेरे भैया भाभी ने मेरे सारे पैसों को खा लिया और अब मुझसे कह दिया कि तुम हमारे घर में रहती ही क्यों हो, फ्री का अनाज खाती हो, फ्री का खाती हो, फ्री का पहनती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद जो आराध्या होती है वह दूर कमरा किराए का लेकर के अपने पिता को लेकर वहाँ पर रहने लगती है और यहाँ पर वह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही थी, जो यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए बैठी हुई थी। तो यह उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी। अब तो यहाँ पर संध्या फिर से रोने लगती है। अब जो राजीव होता मन मन में तो यही कह रहा था कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, लेकिन संध्या कहती है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे वो दिन याद आते हैं रह रह करके जब मैं तुम्हारे पास थी और मेरे सास ससुर मुझसे बेटी बेटी कहा करते थे और कहा करते थे कि तू आराम से रह बेटी, ढंग से रह अपने घर में, तेरा ही घर है। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मेरी जो माँ थी वह फ़ोन पर मुझसे बार बार बात किया करती और बार बार यही कहा करती कि तू नौकरानी नहीं है, इन्हें काम करवाना होगा तो नौकरानी रख लेंगे या फिर अपने आप काम कर लेंगे। लेकिन मैं ही अब हर बात को अपनी माँ को सिखाती और मेरी माँ ने मेरा घर बिगड़वा दिया था, मुझे अपने पास बुला दिया और आप स्वर्ग से दार गई और मुझे मेरे भैया भाभी के हवाले कर गई और उन्होंने मेरी बोटियां नोचना चालू कर दिया। दोस्तों यह बात कहकर वह ज़ोर ज़ोर से और रोने लगती है। और उसके बाद राजीव चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था, ना ही उसे सांत्वना दे रहा था, क्योंकि उसका क्या मतलब था, अब वह उसकी पत्नी थोड़ी थी। अगले क्षण जो संध्या होती है वह कहती है कि माँ जी कैसी हैं, यानी कि अपनी सास के बारे में पूछती है। तो राजीव बताता है कि बहुत बीमार चल रही है, बार बार कहती थी कि तुम बहू को नहीं लाओगे क्या, लेकिन मैं कहाँ से लाता, तुम तो तलाक हो गया था तुमसे मेरा। अब जो संध्या होती है वह फिर से रोने लगती है। उसके बाद संध्या अपना फ़ोन नंबर देती है और राजीव का फ़ोन नंबर लेती है और वह वहाँ से दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों घर जाने के बाद राजीव ने जैसे घर जाकर खाना खाया ही था, तभी संध्या का फ़ोन राजीव के फ़ोन पर वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप की। वीडियो कॉल जैसी आती है तो संध्या कहती है कि मुझे माँ से बात करवा दो। दोस्तों उधर वह अपनी माँ को फ़ोन दे देता है, जो राजीव होता है। माँ जो बूढ़ी माँ थी यानी कि सास थी, वह फ़ोन पर अपनी बहू को देख करके रोने लगती है और कहती है बेटी तू आ नहीं रही, तू कब आएगी। तो यह बात सुनने के बाद जो संध्या होती है वह भी अपनी सास के सामने फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि संध्या सोचती है कि देखो मेरी सास को तो ये भी पता नहीं है कि तलाक के बाद बहुएं आया नहीं करती है। सास कहती है कि मैं बीमार बहुत हूँ, तो मुझे देखने के लिए भी नहीं आई, तो कैसी बहू है मेरी। इन बातों को जब कहती है संध्या के सामने तो संध्या का रोना रुकता ही नहीं है। इधर सास रोने लगती है, इधर संध्या फ़ोन को राजीव को देने के लिए कहती है, तो राजीव फ़ोन पर बात करता है और संध्या अब राजीव से कहती है कि क्या हम एक नहीं हो सकते। अब राजीव अपनी माँ से कहता है माँ तुझे बहू चाहिए या नहीं चाहिए। माँ कहती है कि बिल्कुल चाहिए बेटा, बुला लाओ। तो अब यहाँ पर राजीव कह देता है संध्या से बिल्कुल एक हो सकते हैं, तुम कहो तो मैं अभी तुम्हें लेने आ जाऊँ। दोस्तों उसके बाद वह संध्या को लेने के लिए पहुँच जाता है और संध्या को अपने साथ यहाँ पर ले आता है और यह पूरा घर परिवार आराम से हंसी खुशी यहाँ पर रहने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों यह कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। इस तरह से टूटा हुआ घर बस जाता है। और मैं तो बार बार यही कहूँगा कि कभी भी जीवन के अंदर ऐसा मोड़ आए कि भाई घर के अंदर कलह है, कलेश है, तो थोड़ा शांति से ज़रूर ध्यान दें, शांति से अपने मन को, चित्त को संभालें और अपने जीवन को बिगड़ने से बचाएं। दोस्तों जीवन बहुत छोटा है, इसको सच्चे से और अच्छे से जिएं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।